सटीकता के साथ मार्केट में आके, मार्केट में रह के, मार्केट को समझ के पूरी तरीके से ट्रेड करने के लिए आपको बहुत प्रिसाइज़ तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, जिसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आएँगे जिनके भरोसे, जिनके बिना आप बिल्कुल भी ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकते। उन पॉइंट्स के बारे में आज हम पूरी तरीके से एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे और उन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका लॉस समय के साथ अब बड़ा होते जा रहा है। इस लॉस को किस प्रकार से कम से कम किया जाए। याद रखिए, मार्केट में अगर बने रहना है तो आपको स्ट्रैटेजी तो काम तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा आपका लॉस की मात्रा किस तरीके से कम होता है, हम उस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर लॉस कम होता है तो इवेंचुअली आपका प्रॉफिट भी बढ़ने लगेगा। सबसे पहला आता है डिफाइन योर डेली लॉस एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ कि आप दिन के शुरुआत में मार्केट में उतरने से पहले ये तय कर लीजिए कि आज आप कितना लॉस लेने वाले हैं। बस मार्केट को अपने अकाउंट को सौंप मत दीजिएगा। मतलब आप मार्केट में आए हैं, आपके अकाउंट में, आपके डीमैट अकाउंट में 30,000 पड़ा हुआ है, 40,000 पड़ा हुआ है। आप सोच रहे हैं, अरे! अगर 5,000 भी नुकसान हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर 10,000 भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? ₹700 गया तो। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आपको पहले तय करना होगा कि आज मैं कितना ज़्यादा लॉस ले सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम, ये आप पर निर्भर करता है। अगर आपने 1500 सोचा है, तो 1501 रुपए नहीं होना चाहिए वो 1500 के अंदर ही आपका लॉस सीमित हो जाएगा और उसके बाद फिर आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ये हो गया एक बात। दूसरा, नंबर ऑफ ट्रेड्स, ये बड़ा मायने रखता है। ये जितना इम्पोर्टेंट है कि डेली लॉस आपका कितना होना चाहिए, उतना ही इम्पोर्टेंट आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स है कि आप कितने ट्रेड्स एक दिन में लेने वाले हैं। देखिए, जितना ज़्यादा ट्रेड होगा, लॉस होने की संभावना उतनी ही होगी। अब देखिए, और भी ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग अब विदेशी मार्केट में शिफ्ट हो गए, क्रिप्टो में शिफ्ट हो गए हैं, बहुत सारी जगह पे शिफ्ट हो गए। अब ऐसे लोगों को 24 घंटा मिलता है ट्रेड के लिए। अब उनके पास कोई बैरियर नहीं है। अभी ना 9:15 बजे मार्केट के खुलने की जल्दी है, ना 3:30 बजे मार्केट का खुलने का, बंद होने का टेंशन है। अरे! मार्केट अभी बंद हो जाएगा, अब मुझे फिर से 24 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा, मेरा तो आज बड़ा लॉस हो गया है। बस यही सोच लेके ज़्यादा से ज़्यादा लोग विदेशी मार्केट में चले गए। अब उनके पास 24 घंटा होने से लॉस का दायरा सच कहें तो बढ़ चुका है अब। क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स में तो अब कोई बंदिश नहीं रही। इसीलिए आपको एक दिन में, आप चाहे विदेशी मार्केट में ट्रेड करें, भारतीय मार्केट में ट्रेड करें, आप पहले कितने ट्रेड आज लेने वाले हैं, 2, 4, 6, 1, वो आपकी मर्ज़ी होगी। लेकिन उसको पहले आप डिफ़ाइन कर लीजिए, उसके बिना आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद आता है फाइंड इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड पैटर्न्स ऑन डेली चार्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए ज़्यादातर लोगों का एक मानसिकता क्या बन जाता है, जैसे ही मार्केट खुलता है आप लोग 2-3 इंडिकेटर अपने चार्ट पे लगा लेते हैं, अब बस आप उनके भरोसे हो जाते हैं। क्या इंडिकेटर लगाना बुरी बात है? नहीं, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, लेकिन मार्केट को भी उनको थोड़ा-सा वक़्त दीजिए। मतलब चार्ट को देख के, चार्ट पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, किस लेवल से मार्केट वापस आ सकता है, रिवर्स आ सकता है, सारी बातें, पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो, आज मार्केट कहाँ से खुला, कहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, इन सारी चीज़ों को आपको 1 दिन पहले ही ड्रॉ करके रखनी होगी ही होगी। क्योंकि देखिए, इंडिकेटर केवल कैंडल्स पे काम करता है। कैंडल जिस प्रकार से मूव करेगा, इंडिकेटर वैसा ही काम करेगा। लेकिन कैंडल्स के पहुंचने से पहले अगर आप रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं, अगर आप सपोर्ट देख पा रहे हैं, तो फिर इससे बेहतर और क्या हो सकता है? या कोई ऐसा लेवल जहां से मार्केट बार बार टकरा के वापस जा रहा है, जहाँ पे मार्केट आपको वहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा है। ये बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं जो आपको समय के साथ सीखना तो है ही है, साथ में उसको ड्रॉ भी करना है। आपने बहुत सारा डेली एनालिसिस भी देखते होंगे, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे लेवल्स के बारे में बताया जाता है। आपका खुद का भी होना चाहिए। कई बार होता है, हम वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में सिर्फ नंबर रह जाता है कि भाई हाँ, इस नंबर पे, पर्टिकुलर नंबर पे मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, इसको क्रॉस किया तो ऐसा। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा।
आपको चार्ट पे बना के रखना पड़ेगा और फिर जब मार्केट खुलेगा उसके बाद आप उसके अनुसार काम कीजिए। फिर देखिए आपका ट्रेडिंग कितना आसान होने लगता है, आपको सारा चीज स्पष्ट दिखने लगेगा। You should not take action until and unless something is appearing on chart। जब तक चार्ट पे कुछ अपीयर नहीं होता, जब तक चार्ट में कुछ आ नहीं जाता है, तब तक आप मार्केट को जज मत करने बैठिए। ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। ये इस चीज़ को ध्यान रखना बड़ा आवश्यक होता है। उसके बाद आता है फाइंड शॉर्ट टर्म मार्केट आउटलुक। इसका क्या अर्थ हुआ कि अभी मार्केट, मान लीजिए कल का हाई यहाँ पे है, कल का लो यहाँ पे, आज मार्केट यहाँ पे खुला, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ से आप पूरे दिन भर के मार्केट के विचरण का आंकलन मत कीजिए कि शायद मार्केट अभी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये पिछले दिन का हाई है, यहाँ से मार्केट टकरा के वापस आएगा, पिछले दिन का लो है, यहाँ पे थोड़ा अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है, फिर अगर नीचे जाता है फिर मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, अगर मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जाता है तो फिर मैं यहाँ से बाय करूँगा। तो ये 2-4 घंटे की भविष्यवाणी मत करिए। मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम के साथ, टाइम फ्रेम तो चलिए आप अपने हिसाब से देखिए, लेकिन उसका जो आउटलुक है, वो मार्केट को देखने का नजरिया है, वो कम समय के हिसाब से आपके पास होना चाहिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से होना चाहिए। 2-4 घंटे 10 घंटे के हिसाब से आप मार्केट में मत बैठिए। फॉर एग्जाम्पल अभी आप आए हैं मार्केट में, अभी मार्केट खुला है, अब यहाँ पर देखिए आप क्या क्या कैंडलस्टिक्स पैटर्न आप देख सकते हैं, या कोई चार्ट पैटर्न आपके सामने बन रहा है क्या, वो चार्ट पैटर्न अगर ब्रेक हो रहा है तो फिर वहाँ पे एंट्री बन सकती है क्या। इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म आउटलुक। ये शॉर्ट टर्म आउटलुक ही आपको एक सफल ट्रेडर बनाता है। लेकिन कई बार होता है कि इस शॉर्ट टर्म आउटलुक के चक्कर में व्यक्ति कहीं पे भी एंट्री ढूंढने लगता है। अब ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ के धीरे 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 फिर नीचे से धीरे धीरे ऊपर आया, ऊपर से थोड़ा सा नीचे आया, दोबारा ऊपर उसी जगह पे गया। अब यहाँ पे आपको याद है कि मार्केट यहाँ से गुजरा था एक बार, तो शायद यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। अब आप यहाँ पे छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे अभी ये सोचते हैं कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद पक्का मार्केट दोबारा नीचे जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे कैंडल्स के बनने से पहले ट्रेड ले लेते हैं पुट साइड में। अब मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर रुकता है, थोड़ा सा नीचे भी आता है, अचानक मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब जैसे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आप तुरंत यहाँ पे बाय करते हैं, मार्केट तुरंत फिर से मार्केट नीचे चला आता है। कहने का मतलब है आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे अगर काम कर रहे हैं तो फिर आपका बड़ा नुकसान है। कई बार होता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आपको वहाँ पर मार्केट फेक फेक ब्रेकआउट दिखा देता है, ऐसा भी कई बार हुआ है। और ज़्यादातर लोग तो भारत में 5 मिनट टाइम फ्रेम को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी एंट्री दे देता है। लेकिन वहीं पे अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो एंट्री के लिए आपको अगर ब्रेकआउट का भी इंतजार करते हैं तो कम से कम 15 मिनट का, एक कैंडल का अगर 2 कैंडल इस्तेमाल करते हैं तो फिर आधे घंटे का। अब मार्केट होता ही 6.5 घंटे का है, उसमें आपने आधा घंटा तो सिर्फ एंट्री के लिए बिता दिया। लोगों की मानसिकता ऐसी है कि एंट्री के लिए अगर आधा घंटा बिता देंगे तो हम कितनी एंट्री ले पाएंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री के लिए वो लोग छोटे से छोटा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। ये भी सही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से और सावधानी से देखना भी होगा, समझना भी होगा। इसके बाद आता है फाइंड एंट्री पॉइंट ऑन 5 मिनट्स, और मैंने आपको जो कहा है एंट्री पॉइंट्स 5 मिनट्स और 15 मिनट्स में। लेकिन 5 मिनट एंट्री पॉइंट वो कब सही होता है, जब आपने एक रात पहले लेवल्स बना के रख लिए होंगे। 5 मिनट से देखिए यहाँ पे 5 मिनट से बहुत कारगर 15 मिनट होता है। दिन भर में 10 ट्रेड लेने से बहुत अच्छा है आप 2 ट्रेड लीजिए, पर सटीकता के साथ लीजिए, आप ऐसे ही ट्रेडर बन जाएंगे। ज्यादातर लोग छोटे टाइम फ्रेम पे आसान क्यों महसूस करते हैं, क्योंकि बार बार ट्रेड मिलने की चांसेस होता है। 15 मिनट क्यों, क्योंकि वो लंबा समय होता है। लेकिन आपने कभी सोचा कि मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे उछल कूद कम दिखता है उसमें, क्योंकि कैंडल्स कम होते हैं। पूरे 1 घंटे में सिर्फ 4 कैंडल्स बनते हैं, 6.5 घंटे में आपको सिर्फ 25 कैंडल दिखेगा। आप समझिए 25-26 कैंडल दिखता है। पूरे दिन भर में सिर्फ 26 कैंडल बनाता है मार्केट, पूरे दिन भर में नहीं 25 कैंडल बनाता है, 9:15 से लेके 3:30 बजे तक 25 कैंडल बनाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल्स की बाढ़ आ जाती है।
लेकिन ये 25 कैंडल के अंदर अगर आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि पहला कैंडल बड़ा सा बना है, तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट कंसोलिडेट कर जाए, आप खतरों से बाहर निकल जाते पहले ही में। अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है या ब्रेकडाउन दिया है, तो ऐसे वक्त पे भी आप एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास आया, यहाँ पे मार्केट ने एक बेरिश कैंडल बनाया, उसके नीचे एक क्लोज दिया, तो फिर आप यहाँ पे एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। इस प्रकार से मार्केट आपको बहुत जगह से लड़ने के लिए भी तैयार करता है और बचने के लिए भी तैयार करता है। अब इतनी सी जगह में अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ये 2 कैंडल में मार्केट आपको 6 कैंडल बना के दे देगा, और यहाँ पे सिर्फ आधे घंटे में 2 ही बन रहा है। आप समझिए चीज़ों को। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको काम नहीं करना चाहिए, आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं कैलकुलेट स्टॉप लॉस एज पर स्ट्रेटेजी। हर स्ट्रेटेजी का अपना स्टॉप लॉस होता है। अगर आपसे कोई कह दे कि आप परसेंटेज वाइज काम करें, मतलब अगर आपका प्रीमियम मान लीजिए 100 रुपये का प्रीमियम है, और 100 रुपये से आपने सोच लिया कि भाई अगर 30 रुपये अगर निकल जाएगा तो फिर मैं वापस निकल जाऊंगा यहाँ से, मतलब अगर 70 रुपये रह जाएगा तो फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। कई बार ये थोड़ा सा और बड़ा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन ये चीज़ हर एक स्ट्रैटेजी के लिए सही नहीं होता है। कई बार सोचिए कि आपके कैंडल आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, एक कैंडल एक हैमर कैंडल है, इसके ऊपर मार्केट ने और एक कैंडल क्लोज किया, ये कैंडल बड़ा छोटा सा है, समझ लीजिए छोटा सा कैंडल है। यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला, आपने यहाँ पे बाय किया, मार्केट थोड़ी देर फिर ऐसे नीचे चला गया, यहाँ पे कैंडल मार्केट ने क्लोज कर दिया। और ये जो है, ये वाला जो है, हो सकता है कि ये छोटा वाला हो सकता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए के लिए मार्केट आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन दे रहा होगा। सिर्फ 10 रुपये, मतलब आपने 100 रुपये का ट्रेड लिया है और सिर्फ 90 रुपये आपका सिर्फ 10 रुपये वहाँ से गया है। अब इस जगह पे मार्केट जब नीचे 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 जाना शुरू करेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से फेल हो गया ये वाला स्ट्रेटेजी। अब आप यहाँ से निकल सकते थे स्ट्रेटेजी के हिसाब से, कि भाई आपने स्ट्रेटेजी का हिसाब क्या है, कैंडल पे लिया, कैंडल के लो पे आपका स्टॉप लॉस है, मार्केट लो पे आ गया है जहां पे आपको निकल जाना चाहिए था, और नुकसान कितना हो रहा था, सिर्फ 10 रुपये। अब आप वेट कर रहे कि भाई जब तक 70 रुपये मेरा पूरा 30 रुपये ना चला जाए, मैं वेट करूंगा। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से नीचे जाता 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 वो एक झटके में एक ऐसा बड़ा कैंडल बन जाएगा कि जहां पे आपको सिर्फ 30 रुपये के लिए वेट कर रहे, तो हो सकता है 50 रुपये आपका निकल जाए। कहने का मतलब है, अगर आपकी स्ट्रेटजी का आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्ट्रेटजी पे कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो फिर आप बहुत देर तक उस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले अपनी स्ट्रेटजी को पहले समझ लीजिए कि उस पर स्टॉप लॉस पॉइंट के हिसाब से है, मतलब लेवल के हिसाब से है, या रुपए के हिसाब से है। ये दोनों चीज़ें अपने आप में बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, इसके बाद आता है ट्रेल योर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बड़ा ही ज़रूरी है। मतलब आपने मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड लिया है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया है, मार्केट थोड़ा नीचे आया, पहले आपका स्टॉप लॉस यहाँ था, अब स्टॉप लॉस यहाँ हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना जो आपने प्रॉफिट गेन कर लिया ना प्रॉफिट को, तो ये प्रॉफिट जो आपने गेन किया है, ये हाथ से छूटना नहीं चाहिए। ज़्यादातर लोग ये नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग मार्केट में यहाँ से उन्होंने ट्रेड लिया है, अब यहाँ पे टारगेट है, अब टारगेट यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहा है। अब मार्केट कई बार होता है, या टारगेट से पहले ऐसे मार्केट रिवर्स हो गया, सीधा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, पूरा पैसा हाथ से गया। यहाँ पे यहाँ पे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते थे, पर आपने नहीं किया। स्टॉप लॉस ट्रेल क्या होता है, इस पर मैं पूरा एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ, कोई भी स्ट्रेटेजी ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल कैसा होना चाहिए, वो कितना ज़्यादा ज़रूरी भी है। इसके बाद आता है कीप आई ऑन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। देखिए, वोलेटिलिटी तो मार्केट का एक ऐसा देन है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ता है। मतलब एक जो अचानक जब मार्केट भागने लगता है, वहाँ पे आपका ध्यान कितना है, मतलब आपने अपने स्टॉप लॉस टारगेट को कितना स्ट्रिक्टली वहाँ पे रखा हुआ है, आपकी नज़र कितनी पारखी है, वहाँ पे आपको पता चलेगा। इसके बाद आता है बुक प्रॉफिट ऑन ट्रेलिंग प्रॉफिट। मतलब आपको, जैसे कि मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के बारे में बताया, तो प्रॉफिट भी वैसा ही होता है। इसलिए आपको प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, इन सभी चीज़ों को साथ में, मतलब ट्रेड लेने के साथ उसको भूल नहीं जाना होता है, या फिर सिर्फ दिमाग में एक नंबर नहीं रखना है, उसको समय के साथ
ट्रेल भी करता रहना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।